दोस्तों आज बात करेंगे तिलक वेंचर शेयर के बारे में। पिछले कुछ दिनों से शेयर में आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। तो गिरावट कहाँ तक की होगी, किस वजह से इस स्टॉक्स में गिरावट हो रही है, क्या आने वाले दिनों में ये शेयर मल्टीबैगर बन पाएगा या नहीं, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहूंगा आप लोगों को, तिलक वेंचर लिमिटेड एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है और साथ ही साथ कॉमोडिटी सेक्टर में भी देखने को मिलता है और थोड़ा बहुत एनर्जी सेक्टर में देखने को मिल रहा है। कह सकते हो कि आपका जो इस कंपनी का बिजनेस है वो डाइवर्स देखने को मिल रहा है, कई सारे सेक्टर में कंपनी बिजनेस कर रही है। ठीक है, साथ ही साथ देखने को मिला था रिसेंटली आपको 1-1.5 महीने पहले कंपनी ने राइट इशू लाया था, जिसके जरिए 48 करोड़ रुपए का फंड रेसिंग किया था। फंड रेसिंग करने के बाद कंपनी कर क्या रहा है, बिजनेस को लगातार इंप्रूवमेंट करते हुए नजर आ रहा है। जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ा रही है कंपनी इस पैसे की मदद से। तो गिरावट क्यों हो रही है, कई लोगों को कमेंट आया है दोस्तों कि हमने बाई कर रखा है 15 रुपए पे, किसी ने 20 रुपए पे, तो किसी ने 10 रुपए पे, तो किसी में 9 रुपए पे, और शेयर जो है लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। तो एक बार देखेंगे दोस्तों पिछले कुछ दिनों से किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है और आगे किस तरह से परफॉर्मेंस करेगा, क्या न्यूज है, सबको कवर करेंगे। तो 5 डे के डाटा देखोगे, शेयर आपको लगभग 6% की गिरावट देखने को मिल रहा है। एक महीने में लगभग कंसोलिडेट होते हुए नजर आ रहा है। 6 मंथ में देखोगे 11 से 12% की गिरावट देखने को मिल रहा है। 1 ईयर की डाटा देखा जाए तो 1 ईयर में शेयर कंसोलिडेट होते हुए नजर आ रहा है। तिलक वेंचर लिमिटेड दोस्तों आज की डेट में एक पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक है, इसकी प्राइस देखने को मिल रहा है 3 रुपये 30 पैसे पे। दोस्तों कोई भी स्टॉक 100 रुपये से नीचे आ जाता है तो उसको हम एक पेनी स्टॉक कह सकते हो। ठीक है, कि पेनी स्टॉक है। हालांकि ये शेयर जो एक पेनी स्टॉक नहीं हुआ करता था, कंपनी ऊपरी लेवल पे हुआ करता था, 100-150 रुपये पे हुआ करता था। कंपनी में हो क्या रहा है दोस्तों कि कंपनी लगातार आप लोगों को देखने को मिलता है कि राइट इशू लाता है, शेयर स्प्लिट करते हुए रहता है, साथ ही साथ बोनस देते रहता है, जिसके वजह से शेयर आपको आज की डेट में छोटी सी लेवल पे आते हुए नजर आ रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो शेयर में आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट की डाटा देखोगे आप तो मार्केट आपको देखने को मिल रहा होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगभग आपको एक हफ्ते पिछले जो बिक रहा है वो पिछले वीक बहुत खराब रहा है। मार्केट को लेकर कंटिन्यू गिरावट देखने को मिला और मार्केट में लगभग आपको 1500 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिल चुका है पिछले वीक में। ठीक है, तो मार्केट में तो गिरावट हो रही है। साथ ही साथ तिलक वेंचर एक पेनी स्टॉक है, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि एक पेनी स्टॉक है। तो यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपका व्यू एक चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप बने रहो इस वीडियो में, आप लोगों को पूरा बताऊंगा कि न्यूज क्या है। तो मैं एक चीज पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप पेनी स्टॉक में बने हो तो आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। व्यू किस तरह से क्लियर होना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट किए हो तो यहाँ कितने दिन के लिए रुकना चाहते हो, आप 1 महीने के लिए रुकना चाहते हो या फिर 1 साल के लिए या फिर 6 मंथ के लिए या फिर 5 साल के लिए रह सकते हो यहाँ पर। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। साथ ही साथ आप इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किए हो तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि आप कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किए हो अपने पोर्टफोलियो का। अगर आपके पोर्टफोलियो में 1 लाख रुपए के हम 100% मानते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो 1 लाख रुपए के अगर आप 1 लाख रुपए पूरा लगा दिए हो तो आपका इन्वेस्टमेंट गलत तरीके से किया गया है। ठीक है, इस तरह का इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप फंसे रहोगे, तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। पेनी स्टॉक में आपको हमेशा 10 से 15% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। हालांकि मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। यहाँ मैं आप लोग को बाय और सेल के लिए कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बाय और सेल करना तो पर्सनल एडवाइस से वाले फिर जाकर किसी भी स्टॉक्स में बाय और सेल कर सकते हो। मैं एक इन्वेस्टमेंट का आपको तरीका बता रहा हूँ कि इस तरह से इन्वेस्टमेंट करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा होगा क्या, मल्टीबैगर बनने की चांसेस रहेगा, लॉस होने की कम चांसेस होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे कि आपके पास लाख रुपए बताया कि जैसे कि मैंने उसका 10 से 15% एक पेनी स्टॉक में लगाया। हालांकि कोई कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और कंपनी ठीक ठाक प्रॉफिट कर रही है सालाना और क्वार्टरली आधार पे, तो वहां पे आप 20% भी 50% भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक पेनी स्टॉक होना तो वहां पे इतना पैसा नहीं लगाना चाहिए आपको। ठीक है, और यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट का व्यू वो क्लियर होना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर का। ठीक है, 1 साल का व्यू जरूर रखे। यहाँ पे जो हो रहा है ये सब गिरावट देखने को मिल रहा है, तेजी देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली लगातार तेजी देखने को मिल रहा था, 2 रुपए से शेयर 4 रुपए पे तक चला गया था, लेकिन धीरे धीरे करके 3 रुपये 30 पैसे पे आ चुका है। तो कई लोगों को कहना है कि कंपनी को लेकर क्या न्यूज है जिसकी वजह से लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। तो उनको एक चीज पहले समझना चाहिए कि यहाँ पे मार्केट में भी गिरावट हो रहा है। मार्केट आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि लगातार पिछले वीक में कंटिन्यू मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा था तो उसका असर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि जितने भी स्टॉक्स है, चाहे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी क्यों ना हो, चाहे फंडामेंटली वीक कंपनी क्यों ना हो, जब मार्केट गिरती है तो सबको लेके ही गिरता है। ठीक है, अकेला नहीं गिरता है। कोई कोई शेयर ऐसा होता है जो इसमें तेजी देखने को मिलता है, जिसको लेके पॉजिटिव न्यूज होता है, तो वो शेयर में आपको तेजी देखने को मिलेगा। हालांकि सारे शेयर में लगातार आपको गिरावट देखने को मिलेगा। कई लोगों का पोर्टफोलियो होगा, शायद आपका भी पोर्टफोलियो होगा, आप लोगों को अभी ब्लड जोन में देखने को मिल रहा होगा। मतलब कि अगर आपको पास इन्वेस्टमेंट है कई सारी कंपनियों में, जैसे कि आप निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी 50 का शेयर आपके पास होगा
तो आप होगा कि आपके लॉस हो रहा होगा 10% का, किसी को 15% का, और वहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म व्यू होगा तो आपका लॉस जो है ये बहुत ही जल्दी रिकवर होते हुए नजर आएगा। मार्केट में होता क्या है कि दोस्तों, जब मार्केट में गिरावट होता है तो वहाँ पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है। तो अपॉर्चुनिटी किसको मिलता है? जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हमेशा पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाते हैं, वो स्टॉक को गिरने का इंतजार करते हैं। तो इसके लिए उनके पास फंड होता है। तो मार्केट में गिरावट होता है तो वो जानते हैं कि गिरावट में अपॉर्चुनिटी है, या तो हम एवरेज करेंगे या फिर कुछ नए स्टॉक को ऐड करेंगे, तो फिर मार्केट में रिकवरी आएगा तो हमें भी उसका फायदा देखने को मिलेगा। तो तिलक वेंचर में अभी दोस्तों कुछ किसी भी प्रकार का न्यूज नहीं है, बस मार्केट में गिरावट हो रहा है। तो इस स्टॉक्स में आप लोगों को देखने को मिलता होगा किस तरह से गिरावट हो रही है। देखिए दोस्तों, किस तरह से गिरावट हो रही है, 1.2% का, ठीक है, किसी दिन 2% का, किसी दिन 3% का, ऐसे किसी दिन 1% का। तो इस तरह से गिरावट हो रहा है, और इस गिरावट में हो क्या रहा है कि सर्किट लग जा रहा है। कई लोगों का मानना है कि यहाँ पे हम बाई तो कर लेते हैं लेकिन सेल नहीं हो पाता है, क्योंकि शेयर जो है 1% ही गिर रहा है लेकिन सर्किट में गिर रहा है। तो इस तरह से कामकाज तिलक पेनी स्टॉक में होते रहता है। आपने इन्वेस्टमेंट ही किया है एक पेनी स्टॉक में, तो पेनी स्टॉक इस तरह से ही कामकाज करता है। यहाँ पे आप अपना लॉन्ग टर्म व्यू रखें, कंपनी को लेके कोई पॉजिटिव न्यूज आता है, प्रमोटर को लेके, इन्वेस्टर को लेके, किसी भी प्रकार का आता है, तो यहाँ पे ऑपरेटर गेम होगा, ठीक है, लेकिन ये आपको बता के नहीं होगा, किसी भी टाइम किसी भी दिन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना लॉन्ग टर्म व्यू रखते हो तो पैसा यहाँ पे मल्टीबैगर बनने की चांसेस है। शॉर्ट टर्म में जो भी कुछ हो रहा है उसको आप इग्नोर करें, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बैठे, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनेगा। कंपनी फाइनेंस सेक्टर की है, कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, कंपनी प्रॉफिट करती है, कंपनी ईयरली और क्वार्टरली आधार पर भी प्रॉफिट करते हुए नजर आ रहा है। सबसे अच्छी बात है कि एक पेनी स्टॉक होने के बावजूद कंपनी का फंडामेंटल जो है अभी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ बता दूं कि कंपनी जो है अभी स्ट्रगल कर रही है। स्ट्रगल में हो क्या रहा है, शेयर जो है पिछले 1 साल से देखने को मिल रहा है कि कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी शेयर 1 साल से कंसोलिडेट हो रहा है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। पैनिक नहीं होना है, पैनिक होकर यहाँ से निकल गए हो तो समझ लो कि आपके मौका निकल गया हाथ से, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अभी किसी भी प्रकार का न्यूज नहीं है जिसकी वजह से शेयर में गिरावट हो रहा है। इसी तरह से पेनी स्टॉक में कामकाज होता है, एक छोटे से स्टॉक्स होता है उसमें इस तरह से कामकाज होता है। ये स्टॉक्स 10 रुपये के नीचे का देखने को मिल रहा है, तो ये ऐसे स्टॉक्स सालों भर तक कंसोलिडेट करता है। जब तेजी आता है तो आपका पैसा 10 गुना भी कर सकता है, 20 गुना भी कर सकता है, 100 गुना भी कर सकता है। ये स्टॉक मार्केट में होते रहा है और हो भी सकता है ऐसे स्टॉक्स में, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी, तिलक वेंचर से जुड़ी कोई भी छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिले।